दुनिया की खबरें विस्तार से जानिए। सबसे पहले बात यूक्रेन की, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि देश थक चुका है, लेकिन किसी भी हालत में हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने साफ किया है कि अगर यूक्रेन रूस की मांगों को मान लेगा तो इसका मतलब होगा कि देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता खो देगा। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने माना है कि लगातार युद्ध ने आम नागरिकों और सैनिक दोनों को थकाया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि देश के अस्तित्व की लड़ाई है। उनके शब्दों में, अगर हम उसे सब कुछ दे दें जो वो चाहता है तो हम सब कुछ खो देंगे। लोग या तो भागने को मजबूर होंगे या रूसी बन जाएंगे। यह बयान सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की कीमत को समझता है और उससे समझौता करने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना उन्होंने साधा। जेलेंस्की ने कहा कि यह युद्ध एक व्यक्ति की जिद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पुतिन ही युद्ध है, ये सब उन्हीं के बारे में है। यानी पूरी लड़ाई रूस के नेतृत्व की अहंकार और विस्तारवाद महत्वाकांक्षा का परिणाम बताया उन्होंने। हालांकि जेलेंस्की ने अमेरिका से विशेष तौर पर और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा दबाव बनाने की अपील की। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप रूस पर पर्याप्त दबाव डाल रहे हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं। यह स्पष्ट संकेत है कि यूक्रेन अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से अधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा करता है। शांति वार्ताओं पर बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अब तक कोई ठोस नतीजा निकला ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा गारंटी का है। उनका कहना है कि यूक्रेन को स्पष्ट जवाब चाहिए कि अगर रूस दोबारा हमला करता है तो उसके सहयोगी देश क्या करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगली बार पुतिन आए तो हमारे साझेदार क्या करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका चाहता है कि शांति समझौते और सुरक्षा गारंटी दोनों एक साथ हो जाए, लेकिन कीव की मांग है कि पहले मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी तय होनी चाहिए। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेकर स्पष्ट आश्वासन दिए जाएं। यह यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा है कि किसी भी समझौते में उसके सुरक्षा हित सर्वोपरि हो। मैदान की स्थिति पर बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा मोर्चों पर युद्ध की फ्रीज करने पर विचार किया जा सकता है, मतलब युद्ध को फ्रीज करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन डोनेत्स्क जैसे संवेदनशील इलाकों से सेना हटाने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा, हम बच्चे नहीं हैं कि प्लेट में देश सजा कर दे दें उनको। यानी किसी भी इलाके की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति यूक्रेन पूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभाएगा। बताते चलें कि जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में लाखों लोग रहते हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूक्रेन की है। यह बयान न केवल देशभक्ति की मिसाल है, बल्कि ये दिखाता है कि यूक्रेन अपने नागरिकों और राष्ट्रीय भूमि के प्रति किसी भी तरीके से समझौता तो बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि युद्ध ने देश को थकाया जरूर है, ये बात खुद स्वीकार कर चुके हैं वहां के राष्ट्रपति। यूक्रेन अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। जेलेंस्की का ये साफ संदेश है कि रूस चाहे जो भी करे, यूक्रेन झुकेगा नहीं और अपनी मिट्टी और पहचान की रक्षा यूं ही करता रहेगा। रूस की जिद, यूक्रेन नहीं झुकेगा, ये बात तो स्पष्ट हो गई है, लेकिन ये जरूर जेलेंस्की ने कहा है कि अब थक चुके हैं। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की भी उन्होंने अपील की है कि वो रूस के ऊपर दबाव और बढ़ाए। अभी वो उस प्रकार से प्रयास नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से यूएस को प्रयास करना चाहिए।